मानव को कर्म से नहीं जन्म से जाने जाने लगता है, यानी लोगों में भेदभाव उत्पन्न होने लगता है। समाज विभिन्न जातियों में बढ़ जाता है। इसी युग में नारी पर अत्याचार भी होना शुरू होने लगता है और मानव अपने मन और इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाता है। द्वापर युग में ही महाभारत जैसे युद्ध भी हुए हैं। इस युग में बल को ज्ञान से बड़ा समझा जाता है। इस युग में मनुष्य की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इस युग में मानव बल को ज्ञान से बड़ा समझता है, क्योंकि इस युग में ही धर्म के दो स्तंभ तप और शुद्धि कम हो जाते हैं। इस युग में ही द्रौपदी का चीरहरण होता है और नारियों पे जुर्म इस युग से ही शुरू होता है। इस युग में ज्ञान का कमी हो जाता है और इसमें भी तप और शुद्धि बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण को अवतार लेकर गीता का उपदेश देना पड़ता है। इस युग में मानव की लंबाई 11 फीट हो जाती है और मनुष्य की अवधि 1000 वर्ष तक हो जाती है। इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष तक होती है। मानव अपने मन और इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाता है और वह नई नई बीमारियों का शिकार होता है और इस युग में ही सच्चाई का भी अंत होने लगता है। यह युग 8,64,000 वर्ष तक का होता है। इस युग में मनुष्य अपने इंद्रियों पर काबू नहीं पाता है, अपने मन पर काबू नहीं पाता है, इसलिए मनुष्य नई नई बीमारियों से घिरने लगता है और वह अत्याचार की तरफ बढ़ने लगता है। आधुनिक संसाधनों की तरफ मनुष्य का लोभ बढ़ जाता है और वह धीरे धीरे अपने धर्म और अपने नीतियों को भूलता हुआ जाता है। इसी के बाद शुरू होता है कलयुग का कालचक्र। कलयुग इस युग में धर्म का एक स्तंभ ही रहता है, जो दया। कलयुग शुरू होता है और कलयुग का इस युग में आते आते धर्म के 3 स्तंभ समाप्त हो चुके होते हैं। एक ही स्तंभ बचा रहता है, दया। इस युग के मानव में काम, कलेश, शरीर रोग बढ़ने लगता है। ज्ञान, धर्म, तप, शुद्धि का पूरी तरह त्याग हो जाता है। इस युग में लोग क्रोधी, अधर्मी, अल्पज्ञानी और अत्याचारी होते हैं। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से भागने लगते हैं। सभी मनुष्य अपने कर्मों से भागने लगते हैं और अपनी स्वार्थ की पूर्ति हेतु अपने को ही सताने और प्रताड़ित करने लगते हैं। इस युग में मानव धीरे धीरे प्रकृति से दूर होने लगता है और भोग विलास में लीन हो जाता है। इसी कारण इस युग में मनुष्य को कई रोगों से घिरना पड़ता है और वह धीरे धीरे अपनी भोग विलास के जीवन जीने के पश्चात नई नई बीमारियों से ग्रसित होता है। कलयुग, इस युग को श्रापित युग भी कहा गया है और इस युग में मनुष्य को आलस की उत्पत्ति होती है और मनुष्य को आलस घेर लेते हैं। आलस जैसे गुण बढ़ने लगते हैं। मानव की लंबाई 6 से 7 फीट रह जाती है, जबकि कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु 80 से 90 वर्ष रह जाती है। कलयुग की काल अवधि 40,32,000 तक मापी जाती है, जबकि इस काल में कलयुग में कहा गया है कि कलयुग में एक दिन किया गया धर्म का काम सतयुग के 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष, जबकि द्वापर में 1 माह के बराबर होता है। तो इस युग में धर्म के कर्मों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस युग में अधर्म की जय जयकार हर जगह होती है। उस युग में यदि धर्म का एक दिन भी काम किया जाता है धर्म का, तो वह सतयुग के 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर के 1 माह के बराबर होता है।